नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे जीएस का सेट नंबर 35। ठीक है, 34 सेट हम लोग कर चुके हैं। तो ये वीडियो है उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशन 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप भी कहिएगा वाह क्या वीडियो है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, नसरत शाह। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के अंतिम शासक। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद। नोटबुक ले लीजिए और आप लोग नोट करते चलिएगा फ्रेंड। ओके, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। आइए देखते हैं इसको। दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसी के समय मलिक सरवर ने मलिकुस शर्क की उपाधि धारण की। 1398 में इसके शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। नासिरुद्दीन महमूद इस युद्ध में पराजित होकर गुजरात भाग गया। 1413 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है, क्लियर। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। यानी 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सुनेश क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी पहला, तीसरा और दूसरा, यानी पहला, तीसरा और दूसरा। आइए समझने की कोशिश करें इसको। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। यानी डलहौजी द्वारा राजसी राज्यों को विलय करने का सही क्रम सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन क्लियर यहाँ से। डाउट तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक से यानी कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें से होकर नहीं बहती। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मलेशिया। कहाँ की नदी? एशिया की विशाल नदी मेकांग। ओके, आइए समझे इसको। मेकांग नदी तिब्बत से निकलकर चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम होती हुई दक्षिण चीन सागर में जा गिरती है। ठीक है, तो मेकांग नदी गिरती कहाँ पे है? आपके दक्षिण चीन सागर में। यहाँ पे है डाउट क्लियर ना क्वेश्चन। चलिए सुनेश क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। उपरोक्त में से खरीफ फसल कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए उत्तर देखिए इसका। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। खरीफ की फसलें चावल, मूंगफली, तंबाकू, जूट आदि है। ठीक है, यानी जो अभी इस टाइम मौसम चल रहा। ओके, चलिए सुनेश क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। पहला, रोलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। आइए इसको समझने की कोशिश करें। 1931 को कराची आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को पुनः दोहराया गया।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, यानी इसकी अध्यक्षता किसने किया। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, कौन सा? कराची में। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चपचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। देखिए, चपचार एक प्रकार का त्यौहार है, तो इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो मानिए चलिए आपके 2 या 3 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मिजोरम का। अब आइए इसको समझने की कोशिश करें। चपचार कूट त्यौहार भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम की जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था मूलतः कृषि कार्य एवं वनों पर आधारित है। वो झूम खेती की जाती है। इसी झूम खेती के त्यौहार के लिए मिजो शब्द कूट का प्रयोग किया गया है, यानी मिजो लोग 3 त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है? चपचार कूट, मीम कूट और पाल कूट। ठीक है, तो एक बात क्लियर, यानी झूम की खेती के लिए मिजो शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो चपचार कूट त्यौहार कहाँ पे भैया? तो आपके मिजोरम में। इसके अलावा कौन सा है? ये 3 है आपके सामने, चपचार, मीमकोट और पालकोट। तो भैया यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। देखिए यहाँ पे टेराकोटा एक कलाकृति है जिसमें पूछ रहा है निरूपण नहीं हुआ था। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी गाय का। चलिए समझे इसको। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में हाथी, बाघ, गैंडा इत्यादि पशुओं की कलाकृति थी, लेकिन गाय की नहीं थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। आगा खान की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, जिन्ना की अध्यक्षता में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1908 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1908 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की। ठीक है भैया, यहाँ मुस्लिम लीग की बात हो रही है, तो इतना ध्यान तो रहना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, अगर आप पीसीएस यानी एसडीएम की पोस्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अमीर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, हम बनाएंगे आपको एसडीएम अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। ओके, आइए समझे इसको। 1908 में ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सैयद अमीर अली के द्वारा की गई थी और वो एक जज थे। समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन है ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले बार पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है कि इस टॉपिक को केयरफुल समझें और पीसीएस की गंभीरता को लें, इसको हल्के में ना लें, इसको आप लेखपाल या फिर एसएससी की तरीके ना लें, जो भी पहली बार दे रहे हैं एग्जाम, और समझने की कोशिश करें कि यूपी पीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर से शुरू हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी ये कह रहा है भैया ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करना चाहता था। ठीक है, आइए समझें। चूंकि प्राचीन भारत में कलिंग यानी उड़ीसा महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक था, इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय और समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। अशोक एवं उसके प्रावर्ती तथा पूर्व शासकों ने कलिंग को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो वो कथन और कारण दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। देखिए यहाँ पे बात हो रही है मराठा शासन की,
यानी शिवाजी का नाम आ जाता है ना अगर मराठे के बारे में हम सोचते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। आइए समझे इसको। संभाजी के बाद मराठा शासन को बुलंदियों पर बालाजी विश्वनाथ ने पहुंचाया था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान के रहने वाले थे। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा वेयर, केयरफुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए कोयली, गुजरात, नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़, असम, मनाली, तमिलनाडु। ठीक है, तो आपकी मैचिंग के क्वेश्चन तो भैया पूछे जाते हैं आपके पीसीएस एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नागपट्टिनम, यानी ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। किसी को मालूम है ये कहाँ पे है? अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए यहाँ देखते हैं, कोयली गुजरात में स्थित है, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर कानपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जेके मंदिर कानपुर। ये सही नहीं है। ठीक है, सो होगा सही ऑप्शन क्या? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर। चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सी कमी हमें दिख रही है, इसको हम बाद में सही करके आपको बताएंगे। यानी ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हमें संशोधित करना है इस क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? डोल यात्रा, ओणम, पोंगल, विश्वकर्मा पूजा। ठीक है, यहाँ पे अतापू की बात हो रही है, त्योहार से संबंधित है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ओणम से। अगर आपके सामने अतापू ऑप्शन आ जाए तो आप ये समझिएगा कि ओणम से ये संबंधित है। आइए समझें इसको। अतापू ओणम त्यौहार से संबंधित है। ओणम दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई होली को ओणम कहते हैं। ठीक है, यानी ये बात समझ में आई कि ओणम त्यौहार से संबंधित है अतापू, यानी ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई होली को ओणम कहते हैं। यानी यहाँ पे थोड़ा मिस है, यानी अतापू कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर यहाँ से। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा शक महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, खजुराहो, चंदेल। सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी खजुराहो चंदेली से राइट ऑप्शन। आइए समझिए इसको। एलोरा राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लवकालीन, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, खजुराहो चंदेल। ठीक है, तो फ्रेंड अगर इसमें से यानी आपके पास जो भी क्वेश्चन है इसमें से अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने वीडियो बनाकर हम पेश कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।